तो त्रिकोणमिति का ये हमारा दूसरा टाइप का हिसाब है। पहला टाइप का तो हम अभी पढ़ लिए हैं। इस हिसाब में भी उसी तरीका से बनाना है। करना क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए हम दिया क्या हुआ है। सबसे पहले हम लिख लेंगे साइन ए बराबर, यानी कि साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3/4, और एक हम समकोण त्रिभुज का फिगर बना लेंगे। ए बी सी दिया क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H दिया है। अब ए जो बोल रहे हैं, तो अब यहाँ के थीटा हमारा यहाँ बना रहे हैं। एक कम करिए, यहीं पे ए दे देते हैं और यहाँ पे सी दे देते हैं। थीटा यहाँ बना रहा है तो P/H होता है। P हमारा ये कितना दिया हुआ 3 और H कितना दिया हुआ ये 4। और हमें ज्ञात करने के लिए क्या बचा हुआ आधार। इसमें भी हम आधार को ही ज्ञात करेंगे। आधार बराबर क्या हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण मेरे पास दिया हुआ है 4 पे स्क्वायर और लंब कितना दिया हुआ है 3 पे स्क्वायर। कितना हो गया ये 16 हो जाएगा और ये 9 और घटेगा तो कितना हो जाएगा 7। ये हमारा रूट 7 निकल गया। और हमारे पास अब बोल क्या है निकालने के लिए कोस और टेन। कोस ए का सूत्र लगा लेंगे B/H। बी हमारा यहाँ से हो जाएगा, ए से बोल रहा था ये हमारा तो बी ही हो जाएगा। तो रूट 7/H कितना दिया हुआ है 4। उसके बाद क्या आता है 10 P/B। P कितना दिया हुआ है 3 और B कितना दिया हुआ है रूट 7। बस इतना ही हमको निकालने के लिए बोल रहा था दूसरा नंबर का सवाल में। तो ये त्रिकोणमिति का हमारे पास तीसरा टाइप का हिसाब दिया गया है। इस हिसाब में क्या कर रहा है, यदि 15 कोट ए बराबर, यानी कि 15 कोट ए हम थीटा लिख दिए हैं, ए भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कोट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 8। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुणा में तो इधर किस में चल जाएगा भाग में चले जाएगा, तो नीचे में आ जाएगा। हम एक फिगर बना लेंगे। देखो फिगर वहाँ पे नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि सर फिगर वहाँ पे नहीं बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ए बी सी। अब यहाँ कोट थीटा बराबर क्या दिया है B/, कोट थीटा का सूत्र होता है B/T। ये दिया हुआ 8 और ये दिया हुआ 15। अब हम अब की बार हमें क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं कर्ण बोल रहे हैं। तो हम कर्ण बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। कर्ण बराबर लगा देंगे क्या लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है। लंब कितना दिया है मेरे पास 15 दिया हुआ 15 पे स्क्वायर और आधार कितना दिया हुआ 8 पे स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 15 पे स्क्वायर करेंगे तो 225 और ये 64 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। लेकिन 289 का 17 निकल जाता है। कितना कर्ण मेरे पास कितना निकल गया 17। तो बोल रहा है कि साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है P/H। P दिया हुआ मेरे पास कितना P दिया हुआ है 15 और H कितना निकाले 17। उसके बाद क्या बोल रहा है सेक थीटा। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है H/B। H मेरे पास कितना निकाले हैं 17 निकाले हैं और B मेरे पास तो दिया हुआ था 8। ये दोनों क्या हो जाएंगे ये 3 नंबर का आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो ये त्रिकोणमिति का मेरे पास चौथा नंबर का सवाल है। तो जितना हिसाब पढ़ाएंगे ना तुमको एक बोर्ड एग्जाम में लगभग हूबहू हिसाब तुमको वहाँ पे मिलेगा इसी के जैसे। अब इसमें क्या दिया गया है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin θ 1 - sin θ बटे 1 + cos θ 1 - cos θ। ठीक, और दूसरा नंबर में कोट स्क्वायर इसका मान बोल रहा है कि ज्ञात करने के लिए। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या लिख हिसाब छोड़ देते हैं, हम देख लेते हैं मेरे पास दिया क्या हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8। यदि हम इसका बनाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना B और ये P। तो अब हमें ज्ञात क्या करना H तो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि sin थीटा P/H होता है तो हमें H निकालना पड़ेगा। तो हम कर्ण बराबर लिखेंगे सूत्र क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये स्क्वायर सूत्र होता है।
तो मेरे पास लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ 8 और आधार दिया हुआ है 7। तो इसका हो जाएगा 64 और इसका हो जाएगा 49। 49 हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 113 और 113 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो हम एक काम करते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा का मान इन्हें निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर हो जाता है P बटे H। P मेरे पास कितना दिया हुआ है 8 और H हम कितना निकाले, कर्ण को हम H बोलते हैं रूट 113। उसके बाद हमारा कोस थीटा B बटे H। B मेरे पास कितना दिया हुआ है 7, B दिया हुआ 7 और H तो हम निकाले अभी तुरंत 113। तो हमारा एक नंबर का सवाल में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, दूसरा बोल रहा है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक, हम एक काम करते हैं, दो एक जैसा दिख रहा है लेकिन माइनस प्लस का अंतर है, हम स्क्वायर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1 पर कितना गुना करेंगे तो 1 पर स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी सेम कोस स्क्वायर थीटा। हम इसको भी और शॉर्ट कर सकते हैं, पूरा शॉर्ट करते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है क्या, कोस स्क्वायर थीटा, और इनका सूत्र क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। इसका सूत्र हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा और इनका सूत्र हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा का हम क्या मान निकाले हैं, रूट 7 बटे 113, इन पे हम होल स्क्वायर कर देंगे। और साइन थीटा कितना निकाले हैं 8 बटे रूट 113, 8 बटे रूट 113, इन पे हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर, लेकिन मार लेते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है, इस पे भी स्क्वायर है और इन पे भी स्क्वायर है। 7 पर स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा और 113 पे स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा। ठीक, इन पर करेंगे तो 64 हो जाएगा और इन पर करेंगे 113, 113 113 नीचे में दोनों काट देंगे, बचेगा मेरे पास कितना 49 बटे 64। ये हुआ हमारा एक नंबर का आंसर। और 2 नंबर में क्या बोल रहा है, 2 नंबर में बोल रहा है कोट स्क्वायर थीटा। और मेरे पास बता दूं कि कोट स्क्वायर थीटा का मान भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 7 बटे 8। इनको स्क्वायर हम कर लेंगे कितना हो जाएगा 49 बटे 64। ये हमारा हो जाएगा कितना नंबर का, एक नंबर का भी आंसर वही आया और 2 नंबर का भी आंसर वही आया। ठीक, देखो इस हिसाब में थोड़ा सा लॉजिक क्या दिया गया है तो उसी तरीका से बनेगा। इसमें बोल क्या रहा है, यदि कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए, हमें पता करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, यानी कि इधर वाला मान और इधर वाला मान बराबर है कि नहीं है, ये चीज हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हिसाब देख करके हमें डरना भी नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। बस यहाँ दिया गया है मेरे पास, मेरे सब चीज दिया हुआ है। 3 कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि कोट ए को बराबर से इधर भेजेंगे तो 4 बटे 3 हो जाएगा। और कोट थीटा का सूत्र हो जाता है बी बटे पी। और यहाँ पे हमारा साइन कोस का बात चल रहा है, तो साइन कोस का बात चल रहा है तो हमें एच ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो एच का मतलब होता है, चलो अब की बार हम एच ही लिख लेते हैं। एच बराबर हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी मेरे पास दिया हुआ है 3 पे स्क्वायर प्लस बी मेरे पास दिया हुआ है 4 पे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना निकल जाता है 5। अब हमें ज्ञात क्या क्या करना है, टेन ज्ञात करना है, कोस ज्ञात करना है और साइन ज्ञात करना है। तो हम पहले टेन ज्ञात कर लेते हैं, पी बटे बी। थीटा उधरे बनेगा जैसे फिगर बनाते हैं, फिगर बना के समझाने बोले। देखो थीटा तो वही बनेगा जहाँ क्या है ए बी सी, थीटा यही बन रहा है। तो मेरे पास कितना निकल गया, एच निकल गया 5, पी दिया है 3, ये दिया है 4, पी बटे बी तो कितना हो जाएगा 3 बटे 4। उसके बाद
साइन ए बराबर क्या हो जाएगा पी बटे एच, और पी बटे एच, पी मेरा कितना हो जाएगा 3/5, और उसके बाद कोस ए कितना हो जाएगा बी बटे एच, बी मेरे पास दिया है 4, और हम ये चीज हम इसलिए निकाल लिए ताकि हमको ये जो बनाएंगे ना सहूलियत हो बनाने में। अब हम यहाँ पे हिसाब लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सर इसको भी कोनो शॉर्ट विधि से बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम लॉन्ग विधि से ही बनाएंगे। क्या 1 माइनस 10 थीटा का हम मोल निकाले हैं 3/4, जब यहाँ स्क्वायर है तो हम इस पे रूट दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे, 1 प्लस 3/4 पे स्क्वायर बराबर कोस का मूल कितना निकला है, कोस का मूल 4/5 स्क्वायर माइनस इसका कितना निकला है 3/5। हम मान बैठा लिए, अब देखो आगे में बराबर है तो हम पीछे में या देंगे, ठीक। अब या नहीं देना है तो 1 माइनस स्क्वायर जो है दोनों पे है, 3 पे भी और 4 पे, 3 पे करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 पे कितना 16, 1 यहाँ भी 1 प्लस स्क्वायर दोनों पे हो जाएगा तो 9 पर 9 और 16, इधर स्क्वायर 4 पे भी और 5 पे, 4 पर स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 पे करेंगे तो 25, माइनस इधर करेंगे तो 9 और इधर करेंगे तो 25। हम एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 हो जाएगा, ये हो गया मेन बटा, और यहाँ पे 16 प्लस 9 बटे 16, ये और ये तो कट जाएगा, मेरा कट जाएगा कि नहीं, इधर 25, 16 माइनस 9 इधर बना लेते हैं, यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 25 बराबर में, और इधर कितना घटेगा 7/25, तो बराबर हमारे पास है या नहीं, तो लिख देंगे हाँ, यानी कि दोनों का मान बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का हिसाब रहेगा तो हमें डरना नहीं है, बस उसका मुकाबला करना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब हम आगे चलते हैं, तो ये भी जो ये हिसाब देख रहा है ये लगभग बहुत इम्पोर्टेंट हिसाब है, क्या हम लिखे हैं बीबीआई, तो बीबीआई हिसाब सब बता रहे हैं। तो ये हिसाब जो है ना इसमें त्रिभुज उल्टा पुल्टा भी होगा, हम बताए हुए थे पहले, और इसमें त्रिभुज उलट पुलट का काम होगा। देखो बोला कि त्रिभुज एबीसी, एगो एबीसी त्रिभुज बनाना है, इसमें बनाने बोल रहा है तो हमें बनाना है, ठीक। जिसमें बोल रहा है कि बी समकोण है, बी हम यहाँ रखेंगे, ठीक, और 10 है, हम ए यहाँ रख लेते हैं, सी यहाँ रख लेते हैं। तो दिया गया है मेरे पास, क्या दिया है 10 ए बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो इसका सूत्र होता है P बटे B, ये दिया हुआ 1 और ये दिया हुआ 3। अब हम क्या कर लेंगे, हम कर्ण को ज्ञात कर लेते हैं, कर्ण को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं h, तो P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, 1 पे स्क्वायर और √3 पे स्क्वायर, 1 पे स्क्वायर 1, √3 तो 3, 3 1 4, और 4 का वर्गमूल कितना निकलता है 2। अब तो मेरे पास निकल गया। अब यहाँ बोल क्या रहा है कोस ए साइन ए कोस सी, यानी कि कोस ए कोस सी भी निकालना है, साइन ए और साइन सी भी निकालना है, तो हम इधर निकाल लेते हैं, बाद में बैठा लेंगे, ठीक। तो बोल रहा है कि साइन ए P बटे एच ही होगा, और साइन सी इसका भी P बटे एच ही होगा, सूत्र थोड़ी अलग हो जाएगा। ए से बोल रहा है, ए यहाँ से बोल रहा है, जहां से बोलेगा वे क्या हो जाएगा आधार, और उसके सीधे में जो खड़ा दिख रहा खंबा वो क्या हो जाएगा लंब। ए से बोल रहा था, अर्थात ये आधार हो गया, ये लंब P बटे एच 1 बटे कितना हो जाएगा 2,
उसके बाद साइन सी। अब यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से बोल रहा है तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। जहां से बोलेगा वे आधार हो जाएगा। पी बटे √3/2 हो जाएगा √3/2। अब निकाल लेते हैं कोस ए b/h और कोस सी b/h। सूत्र तो अलग होगा नहीं। ओ ए से तो यही पूछ रहा है b/h √3/2। यहाँ से पूछ रहा है तो b/h 1/2। चलो हमारे पास कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी निकल गया। अब हम क्या कर लेंगे, बैठा देंगे इस पे। तो एक काम कर लेते हैं, इधर 1 नंबर दे करके बैठा देते हैं। क्या बोल रहा है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। साइन ए मेरे पास कितना निकला है 1/2 इंटू नहीं कुछ तो गुना कोस सी 1/2 जोड़ ये कितना हो जाएगा। कोस ए कितना निकला हुआ है √3/2 गुना √3/2। तो 1 गुना 1 तो 1, 2 गुना 2 तो 4 प्लस √3 गुना 3 तो 3, 2 गुना 2 तो 4। कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस 3 इनका कितना निकल जाएगा 4/4 कट जाएगा एक बार में ना। 1 नंबर का निकल गया 1। अब हम इसके बगल में क्या कर लेंगे, 2 नंबर निकाल लेंगे। क्या बोल रहा है, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कोस ए मेरे पास कितना है √3/2 गुना कोस सी कितना निकला है 1/2 माइनस साइन ए कितना है मेरे पास 1/2 और ये कितना हो जाएगा √3/2। अब √3 गुना 1 तो √3, 2 गुना 2 तो 4 माइनस √3 1 गुना तो √3, 2 गुना 2 तो 4। ये माइनस में और ये प्लस में काट देंगे 0। तो एक का आंसर निकल गया 1 और दूसरा का आंसर निकल गया 0। तो ऐसा में से यदि हिसाब आए, त्रिभुज उलटने वाला यदि बात आए तो देख करके नहीं हड़बड़ाना है, उसको आस्थिर से माइंड शांत करके सोचना। हमको नहीं लगता कि इस वीडियो देखने के बाद जो है ना दोबारा कोनो वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक, ये हमारा छठा हिसाब था और हमारा 8.1 का अंतिम हिसाब पढ़ेंगे। ठीक, ये हमारा 8.1 का आखिरी हिसाब है। ठीक, अंतिम हिसाब में कितना बच्चा से जो है ना ये हिसाब देख करके डर जाता है, तो हमको नहीं लगता है कि इसके बाद जो है ना इस हिसाब को देखने डरने का कोई जरूरत होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि त्रिभुज बनाना जिसमें PQR लेना है। क्या लेना है, PQ अब जिसमें बोल रहा है कि Q समकोण लेना है। समकोण लेंगे जाहिर सी बात P होने लेंगे और ये होने लेंगे। और मेरे पास दिया हुआ है क्या PR प्लस QR बराबर मेरे पास 25 दिया हुआ है। हम ये काम कर सकते हैं, या तो PR को या तो QR को किसी को उधर हम भेज देंगे। इधर जोर में तो उधर कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 मान लेते हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं। बोला कि और PQ 5 cm दिया, ये हमारे पास 5 cm दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, PQ 5 cm। तो बोल रहा है कि हमें साइन P कोस P टेन P ज्ञात करना है। यहाँ समकोण बना रहा है। ठीक, तो अब ये काम कर लेते हैं, हम कर्ण बराबर फॉर्मूला लगा लेते हैं। कर्ण के जगह पर हम PR भी लिख सकते हैं ना। यदि स्क्वायर रूट नहीं देंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बराबर
रूट तो देना नहीं है। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पी आर के बराबर देखो मेरा दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर क्यू आर मेरा कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास पी क्यू दिया हुआ है 5 cm दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उनको हम बैठा लेंगे, ठीक। आगे बराबर है इसलिए यार। अब a माइनस बी होल स्क्वायर के जैसे लग रहा है ना, तो लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस होगा माइनस 2ab बराबर क्यू आर पे स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ भी क्यू आर स्क्वायर और यहाँ भी क्यू आर स्क्वायर कटा देंगे। 25 का करेंगे तो 625, यहाँ माइनस 25 दूना 50, 50 क्यू आर बराबर 25। एक कम हम कर लेते हैं 25, इधर प्लस में आते इधर माइनस में, इधर माइनस में आते उधर क्यू आर। अब कितना निकल जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर। अब देखो कट जाएगा कितना बार में 12 बराबर, 12 बराबर मेरा क्या निकलेगा क्यू आर। अब क्यू आर मेरा 12 निकल गया, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर कितना दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर, 25 और क्यू आर हम कितना निकाले हैं 12, तो ये कितना निकल गया 13। क्यू आर ये हमारा निकल गया कितना क्यू आर, देखो क्यू आर 12 निकला हुआ है, क्यू आर ये हमारा 12 cm और ये हमारा 13 cm। अब बोल रहे क्या साइन पी कोस पी और टेन पी, तो साइन पी सूत्र तो पी बटे एच ही बोल रहा है 12/13, उसके बाद कोस पी पी बटे बी बटे एच ना, बी बटे एच, बी मेरा पास 5 दिया हुआ है 5 ही है ना, एच मेरे पास 13 है, उसके बाद 10 सूत्र क्या हो जाएगा पी बटे बी, पी मेरे पास 5 बी पी मेरे पास 12 और बी 5, तो 12/5। इस प्रकार से हमारा तीनों का तीनों आंसर निकल गया, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये हिसाब में। तो अभी हम पहले 8.1 का पूरा क्लियर पढ़ लिए, अब हम जानेंगे कि 8.2 में हमारा कौन सा है जो कि इम्पोर्टेंट, जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। और ये जो हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये हमारा ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, समझ गए। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 1 नंबर में आएगा और सब्जेक्टिव में आएगा तो 2 नंबर में आएगा, ठीक। तो हम इस पढ़ लेते हैं। इसमें क्या करें, इसमें हमें एक चीज याद रखना पड़ेगा, मान हमें याद रखना पड़ेगा, और मान को निकालने के लिए हम शॉर्ट विधि से बताए हैं उंगली पर, और वीडियो में जा करके देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ क्या बोल क्या रहा है यहाँ पे, साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का मान होता है 1/√3/2, क्या होता है √3/2, नहीं कुछ तो इंटू गुना, और कोस 30 का हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 का 1/2 गुना, नहीं कुछ तो इंटू, और कोस 60 का 1/2, √3 गुना 3 तो 3, 2 गुना 2 तो 4, प्लस 1 2 गुना 2 तो 4, और ये दोनों का लघुत्तम लेंगे 4 3 प्लस 1 3 1 4/4 1, और इसका राइट आंसर क्या हो गया 1 हो गया।
ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी तो इस टाइप का भी हिसाब कभी कभी आ जाता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किसी भी इस टाइप का भी कभी कभी हिसाब पूछ लेता है, पूछ के लगभग पूछता ही है, ऑब्जेक्टिव में भी ज्यादा पूछ लेता है सब्जेक्टिव में। और इस टाइप का भी रहेगा, अब यहाँ दू है तो दू देख करके नहीं, अरे बाप रे बाप को पहाड़ आ गया का, नहीं नहीं नहीं, इसको देख करके नहीं डरना है। दू है तो कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट 10 45 का मन होता है 1 प्लस cos 30 का मन हो जाता है √3/2 स्क्वायर है स्क्वायर माइनस sin 60 का मन हो जाता है √3/2 स्क्वायर। अब देखो 2 इसका मतलब क्या, गुना 1 प्लस √3 गुना 3 माइनस √3 गुना √3 तो 3 ये √4। अब 2 गुना 1 तो 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 और ये माइनस में और ये प्लस में, तो आंसर मेरा क्या निकल गया, 2 निकल गया। बस इस टाइप का भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो हिसाब लिखल हुआ है बोर्ड पे, ये हिसाब मानो तो बहुत सिंपल है, नहीं तो थोड़ा टफ है, क्योंकि ये हिसाब देख करके अच्छा विद्यार्थी पसीना छूट जाता है, बोलता है वाह ये हिसाब जल्दी समझ में शुरू में नहीं आता है, और यदि समझ गए तो जल्दी दिमाग से निकलता नहीं है। अब बस इसमें है कुछ नहीं, बस इधर उधर माइनस प्लस खत्म। cos 45 का मान होता है क्या, 1/√2। sec 30 का मान होता है 2/√3 मेन बटा हो गया बराबर प्लस इसका मान होता है 2। हमें ऊपर वाला को डोंट टच, कुछ नहीं करना है, नीचे वाला नहीं कुछ तो 1 1/√2 हम इसको कुछ करेंगे ही नहीं। अब ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो √3 ले सकते हैं, ये हो गया हमारा मेन बटा, इससे से कट जाएगा एक बार में 1 गुना 2 तो 2 प्लस इसमें भगा मारेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2√3 का √3 भगा मारेंगे तो √3 बार में कटेगा, √3 गुना 2 तो 2√3। अब हम करेंगे क्या, हम सीधा कर लेते हैं। ठीक, सीधा करने के बाद जो नीचे में है वो ऊपर और जो ऊपर में है वो नीचे। ठीक, अब इधर कर लेते हैं √3 गुना 1 तो √3, 2 गुना √2 तो 2√2 प्लस 2√3 गुना 2 क्या जाएगा, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 गुना 2 तो 2, 2 गुना 3 तो 6 ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, हर परिमेयकरण करने पर √3 2 प्लस 2√2 प्लस 2√6। अब हर परिमेयकरण जो हम करेंगे सेम रहेगा, लेकिन ये प्लस के जगह पे माइनस रहेगा, यदि माइनस रहता तो प्लस से, यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचा में माइनस से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे देखो नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 गुना 2 तो 2 √3 गुना √2 तो कितना हो जाएगा, √6 माइनस 2 गुना 1 तो 2, 6 गुना 3 तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में 18। अब इधर देखो अंक सेम है, अंक सेम है लेकिन माइनस प्लस है, हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के जैसे हम बना देंगे। तो ये काम करते हैं हम, 18 को क्या कर लेते हैं, खंड कर लेते हैं। 18 को क्या कर लेंगे, खंड। 9 9 18 3 3 9 3, 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, 2 3 में से वर्गमूल में 1 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा ये 2 बाहर में, अंदर में बच जाएगा, न बचेगा, ये 2 अंदर में बच जाएगा, ये 2 में से 1 बाहर आ जाएगा। हम इधर वाला कुछ नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ 2 बाहर में है, यहाँ से 3 एगो निकलेगा तो 2 तिया 6 और रूट में क्या रह गया 2। इधर हम गुणो करेंगे तो 2 को 2 बार गुणो करेंगे तो हो जाएगा 4
और रूट को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 4 दूनी हो जाएगा 8। इधर भी सेम प्रोसेस, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2, 6 को 2 बार गुना करेंगे 6, यानी कि रूट 6 6 6 के 24 हो गया। अब हम करेंगे क्या, हम -2 कॉमन ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, कहा कि ये घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए हम -2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 2 तो कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस में रूट 6 हो गया। ठीक, माइनस माइनस प्लस, 2 तिया 6। ठीक, उसके बाद घटेगा कितना, -16, माइनस माइनस 8 दूना 16। ठीक, अब ये क्या हो गया, हम सीधा कर लेते हैं, 3√2 माइनस रूट 6/8। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। बस इस हिसाब को देखना है, ध्यान से देखना, और कुछ करना नहीं अलग से। थोड़ा हम लगा सकते हैं कि क्या हमें आ सकता है, कहाँ पे हर परिमेयकरण कर सकते हैं, बस बिल्कुल हमको लग रहा है कि हिसाब बन जाएगा। ठीक, तो अब इस हिसाब को देखना, और हिसाब में ये कह क्या रहा है, देखो कहना कुछ नहीं, मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा। 8.2 का है, बोला है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो ये हिसाब में भी कुछ नहीं है, बस हमें मान बैठाना है और देखना है क्या क्या हो सकता है इसमें। तो 5 हम क्या कर सकते हैं, अभी जस्ट हम 2 10 वाला बनाए थे, 5 को हम गुना में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस सेक 30 का मान हो जाएगा कितना, 2/√3 माइनस 10 45 का मान 1 होता है, पूरे बटा देंगे। अब 10 30 डिग्री है तो इसका मान हो जाता है, और साइन 30 डिग्री है तो 1/2 प्लस कोस 30 डिग्री √3/2 स्क्वायर दे दिए। अब 5 नहीं कुछ तो गुनो, एक को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 गुना 2 4 1/4 जोड़, यहाँ पे 4 गुना 2 को 2 बार करेंगे तो 4, √3 गुना 3 तो 3 माइनस 1। ठीक, इधर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 मेन बट्टा, दोनों कोना कोने कट रहा है, नहीं कट रहा है। 5 गुना 1 तो 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1। ये दोनों को हम लोग उत्तम लेंगे, 4 ही हो जाएगा, मेन बट्टा हो गया। तो 1 + 3 इधर कर लेते हैं, नहीं कुछ तो 1, हम सब का लघुत्तम लेंगे तो 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये 4 से भगा मारेंगे तो 3 बार में, 3 × 5 = 15, और इससे मारेंगे 4 16 चौके 64 माइनस 12। इधर मेन बटा हो गया 4/4, ये कट के 1 हो जाएगा। ये सबको जोड़ो, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इनको घटाएंगे तो हो जाएगा 67/12, और नीचे में बटा में 1 का तो कोई मानना नहीं रहता है, छिपल रहता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बिल्कुल आसान था, बहुत सिंपल था ये आंसर। तो ये हिसाब बहुत सिंपल है का, इसमें देखो, और हिसाब हम शॉर्ट करके लिखे हैं हिसाब, और तुम्हारा जो किताब में रहेगा और थोड़ा लंबा रहेगा, हम शॉर्ट करके लिखे हैं। तो बोल रहा है कि यदि tan a + b = √3, tan थीटा में √3 का मान देखना है। ठीक, tan a - b = 1/√3, तो tan थीटा में 1/√3 देखना है मान। ठीक, तो बोल रहा है a और b का मान हमें ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, a और b का मान ज्ञात करना है। किताब में जहाँ, हालांकि किताब में और ज्यादा हिसाब दिया गया है इससे लिखल, तो हम इतना तो लिखे हुए हैं। तो यहाँ इसमें याद रखना है कि tan थीटा में किसका मान देखना है, tan थीटा में √3 कितना का मान हो जाता है, हम 10 और 10 को कटा देंगे, क्या कर देंगे 10, जैसे कि मान के चलो 10 a + b = √3 दिया है,
10a माइनस b बराबर 1/√3 दिया है। हम इनको कटा देंगे। अब देखेंगे a प्लस बी, कितना का मान होता है 7 डिग्री का। a माइनस बी कितना का होता है 30। इनको 1 मान लेंगे और इनको 2 मान लेंगे। सर जी कटा कैसे दिए? 10 बराबर के दोनों मान के चलो बराबर में था, माइनस प्लस, तो हम इस तरह से कटा सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जोड़ने पर लिखेंगे। सर जी जोड़ने पर क्यों लिखे? यदि मेरा अंक सेम रहेगा, जैसे देखो एक बी है, एक बी है, ये बी प्लस में है और ये बी माइनस में है, अंक मेरा सेम है। यदि बी कटाएंगे तो हम लिखेंगे जोड़ने पर, यदि हमें ए कटाना होगा तो हम लिखेंगे घटाने पर। क्यों? तब हमें चिन्ह को विपरीत करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का दोनों प्लस में ही है, हम एक माइनस में करेंगे तभी हम कटा सकते हैं। तो ये हमारा बी हमारा विपरीत दिया हुआ, इसलिए हम क्या लिख देंगे जोड़ने पर, कोई तामझाम नहीं है, और हम इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। और ये तो कट जाएगा, बचेगा 2a तो 2a और ये 2 हो जाएगा। 60 30 90, 45 दोनों 90, ए बराबर कितना हो गया 45। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम एक में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। ठीक, क्या था, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए मेरे पास कितना दिया हुआ है 45 प्लस बी बराबर 60, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, तो कितना निकल जाएगा 15, यानी कि ए बराबर हो गया 45 और बी बराबर हो गया 15, और यही हमारा मान निकालने के लिए बोला था, ए और बी का मान निकाल गया। बस ये हिसाब खत्म हो गया। अब हम जो चलेंगे 8.3 का चलेंगे, 8.2 में लगभग खत्म हो गया। देखो कुछ हिसाब हम लिखे हैं 8.3 का आता है, जो कि तुम बिना बनाए देख करके आंसर बता देना, बिना देख करके यानी कि बिना बनाए आप आंसर बता सकते हैं। इस टाइप का रहेगा तो आंख कान मूंद करके हम 1 बता देंगे आंसर। क्या बता देंगे? यदि बटा के रूप में रहेगा तो बिना कुछ बनाए उन्हें 1 दे देंगे आंसर। यदि इस टाइप का रहेगा तो हम 0 दे देंगे। तो आइए हम समझते हैं कैसे 1 दे देंगे और कैसे 0 दे देंगे। या तो ऊपर वाला चेंज करेंगे या तो नीचे वाला, किसी एक को हम चेंज करेंगे। 90 माइनस 72, नीचे वाला को हमें चेंज नहीं करना है। तो साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा। कोस घटेगा तो कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे कोस 18। अब देखो ऊपर में भी कोस 18, नीचे में भी कोस 18, एक मान हो गया। अब इसको हम समझ लेते हैं, इसमें भी किसी एक को हम चेंज कर लेंगे। 10 90 माइनस 30 माइनस कोट 60, 10 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कोट थीटा, ये हो जाएगा कोट 60, यहाँ पे कोट 60। अब यहाँ देखो, यहाँ भी कोट 60, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो डायरेक्ट हम बिना देखे क्या, अब तो हम कह सकते हैं ना कि हम बिना देखे हम 1 और 0 आंसर मार सकते हैं। तुम लोग को प्रूव करके दिखा दिए। तो अब जो तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में यदि आए तो बनाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर इस टाइप का रहेगा तो 1 मार देंगे और इस टाइप का रहेगा तो 0 मार देंगे। बनाने का कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। तुम लोग को हम बना करके प्रूव कर दिए। इस टाइप का हिसाब रहेगा ना, तो इसमें देखो हमें एक आंसर तो होगा और आंसर दिया भी है, लेकिन हमें बोल क्या रहा है कि इसे हमें प्रूव करके बताइए कि ये सही में 1 होता है या नहीं होता, उसे हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम कर लेंगे कि हमें 90, हम जानते हैं ना हर एक हाल में कितना पूर्णा चाहिए 90। 90 किसको किसको जोड़ेंगे, 10 48, यहाँ बगल में क्या है 23, नहीं होगा तो 10 को 42 यहाँ लिखेंगे।
उसके बाद 10 27, उसके बाद 67। चेंज करो, 90 माइनस 40, इसको कुछ नहीं करेंगे, एक साइड का चेंज नहीं करेंगे। फिर इसको चेंज कर दो, 90 माइनस 10 67, ये क्या आ जाएगा? और 10 90 माइनस छठा क्या हो जाता है? कोट, कितना हो जाएगा? 42 इंटू 10 42, ये क्या हो जाएगा? कोट 67, यहाँ पे 10 67। तो हम सूत्र में पढ़े हैं क्या? 1/, कोट होता है ना, कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा, इसको कुछ नहीं करेंगे, गुना इसका भी 1/10, कट गया, कट गया, कितना? 1 गुना 1, कितना? 1, क्या आ गया? हमें प्रूव्ड करने बोला था, तो ये हमारा एक क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस सवाल में क्या कह रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री और a 2a जो है हमारा एक न्यून के कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो देखो, इसको देख करके हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या दिया है? कोट a माइनस, हम क्या कर देंगे? इसको भी चेंज कर देंगे, हम डायरेक्ट पहले चेंज कर देते हैं। 10 की जगह पे कोट 90 माइनस 2a बराबर कोट a माइनस, यहाँ भी कोट, यहाँ भी कोट, कट जाएगा। तो डायरेक्ट लिखने के बाद क्या होता है? जो वहां पे रहता है ना, जैसे हम क्या करते थे, 10 90 माइनस 2a देते, तो हम यहाँ पे घटा के लिखते। क्या लिखते? घटा के लिखते। लेकिन हम डायरेक्ट पहले कोट दे दिए। कोट डायरेक्ट देने के बाद क्या होगा? हमें घटाने वटाने की जरूरी नहीं है, वह चीज हम लिख देंगे। अब देखो, 90 उधर माइनस में तो इधर प्लस में, इधर माइनस में तो इधर प्लस में, कितना हो जाएगा? 108 बराबर 3, कट जाएगा कितना बार में? 36 बार में। तो ए का मान कितना निकल गया? 36। इस टाइप का तुम लिख लो, ये लिख लो कि 100% लिख लो, 100% इस टाइप का आएगा तो आएगा, 100% लिख लो, इस टाइप का हिसाब जरूर आएगा। देखो, इसमें बोल के आया यदि tan a बराबर कोट b हो, यदि tan a के बराबर कोट b हो, तो हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है क्या? a प्लस b बराबर 90 डिग्री। हाँ, ये चीज हमें प्रूव करना है। क्या बोल रहा है? tan a बराबर कोट b, क्या बोल रहा है? tan a, इधर वाला नहीं करेंगे कुछ, हम डायरेक्ट यहाँ भी लिख दें, 10 90 माइनस b, कट जाएगा, 10 10 नहीं कट जाएगा, इधर a, यहाँ से 90 माइनस b, उधर माइनस में है b, इधर प्लस में, कितना हो गया? 90। बस सिंपल, तुरंत प्रूव्ड हो गया, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं। क्या सर हम इधर वाला को चेंज नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं, इधर वाला को भी चेंज कर सकते हैं, और हम उधर किधर वाला चेंज कर देंगे। उधर वाला चेंज किया, थोड़ा हमको सहूलियत लगा बनाने में, कोई तरह की दिक्कत नहीं हुआ, और इधर वाला भी बना करते तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है कि बराबर होता। समझे? चलो, अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है
ये 8.3 का ही इंग्लिश वाला है। बोल रहा है कि यदि ABC एक त्रिभुज के अंतःकोण हो तो, क्या बोल रहा है, त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि sin B + C/2 बराबर cos A/2। ये चीज हमें दिखाना है, प्रूव्ड करना है। क्या करना है? प्रूव्ड करना है। प्रूव्ड करने के लिए कुछ हम इसमें क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा भी अपना माइंड भी लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ जानते हैं क्या, देख लेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तब क्या करेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने, दोनों तरफ में 2 से हम भाग देंगे। चलो, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बटे में 2, 180 बटे भी 2, ये तो कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना, क्या बोल रहा है, A/2, A को उधर लेके जाओ। हम कोण अभी घसका देते हैं, B + C बटे 90। इधर प्लस में A है तो उधर किस में चल जाएगा। अब ये दो जो दिख रहा सभी पे है, A पे भी है, B पे भी है और C पे भी है, तो हम सिर्फ A/2 को इधर लाए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज और करेंगे। हमें साइन बोल रहा है ना प्रूव करने, कोस, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ साइन से गुना करने, दोनों तरफ हम साइन से गुना करेंगे। ठीक है, साइन B + C बटे में 2, इधर भी साइन 90 - A/2। इधर तो कुछ होने वाला नहीं है, होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। साइन 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस A/2। हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। अभी जितना हम हिसाब पर है, ये हिसाब में मन के चलो हल्का फुल्का सूत्र याद रखें। ठीक, अब जो हम आगे हिसाब पढ़ने वाले हैं, ये हिसाब में हमें हर एक पॉइंट पे सूत्र याद रखना पड़ेगा। क्या है कि पता है, हम दूसरे आदमी पर कब तक भरोसा कर सकते हैं, कभी ना कभी तो ये आदमी भरोसा तोड़ ही देगा, कभी ना कभी तो भरोसा तोड़ ही देगा। अब कहो कि सर जी इसमें क्या लॉजिक है, लॉजिक ये रहा कि मान के चलो अभी हम हिसाब बताएंगे, सवाल के यानी कि सूत्र भी हम लिख दिए, हिसाब भी हम बना दिए, अभी हम तुमको हिसाब बना दिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तुम जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा तुम कैसे बनाओगे। कहावत में कहता नहीं कि सब्जी बेचने के लिए बटखरा खुद का रहना चाहिए। यदि खुद का बटखरा रहेगा तभी जाकर के तुम सब्जी बेच पाओगे, 2 रुपया कमा पाओगे। यदि तुम्हारे पास सब्जी बेचने के लिए बटखरा ही नहीं रहेगा तो तुम सब्जी नहीं बेच पाओगे, तुम दूसरे का कितना मांगोगे। यदि उसके पास ग्राहक आ जाएगा तो वो अपना बेचेगा कि तुमको देगा। कोई आदमी बैठता है कुछ ना कुछ बेचने के लिए बैठता है, तो हम जो हिसाब बनाएंगे तो सूत्र भी हमें को याद रखना पड़ेगा। जब तक हम सूत्र को याद नहीं रखेंगे तब तक हिसाब को नहीं बना सकते हैं, ठीक। तो अब मेरे पास बच गया त्रिकोणमिति का 8.4 का सवाल और इसमें हमें सूत्र को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। तो एक काम करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो 8.4 का हम
8.4 के लिए स्पेशली वीडियो हम दूसरा एक बना देंगे। ठीक, कल 6 बजे फिर 8.4 का हम वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, गुड नाइट।